वे तो कमला नगर के मंदिर में सिद्ध चक्र महामंडल विधान इंद्र इंद्राणी बन के कर रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं। बाकी के कितने लोग हैं जो अपनी फ्लैट में और कोठी में, हो सकता है नींद भी नहीं खुली हो अभी, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। समय का मूल्यांकन कीजिए। समय सार का मतलब शांति का सार, धर्म का मतलब जो अशांत जीवन को शांत बना सके वह तो धर्म कहलाता है। और धार्मिक क्रिया करने के बाद भी जीवन में शांति नहीं है तो या तो धर्म गड़बड़ है या हम गड़बड़ हैं। धर्म गड़बड़ नहीं हो सकता है, हम और आप गड़बड़ हो सकते हैं। जीवन आपको मिला है, आनंद लीजिए, परमात्मा की भक्ति का आनंद लीजिए। जब तक मंदिर में है केवल शरीर से मंदिर में मत बैठिए। मन से मंदिर में बैठोगे तो आम के आम गुठलियों के दाम, ये आपने कहावत सुनी होगी। और मन आपका कहीं जीएसटी के चक्कर में लगा है, कहीं इनकम टैक्स और सेल टैक्स के अधिकारी, अन्य कोई दुविधाओं में आपका मन लग रहा है, तो फिर आपको महावीर स्वामी के दर्शन नहीं होंगे, फिर आप वसूली नहीं कर सकते हैं। यहां आए हो तो पूरा आनंद लो। जब तक मंदिर में तो पूरा मंदिर का आनंद लो, क्योंकि आपने प्रवेश किया था तो निस्सही 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 शब्द बोल के मंदिर में प्रवेश किया था। कई अर्थ हैं, उसमें एक अर्थ यह भी है कि जितने मन के परिग्रह विकार कामना हैं मैं गेट पर छोड़ करके, या कोई देव दर्शन कर रहा है तो हम भी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। यथा योग्य आप अपना काम कीजिए, हम भी अपना काम करेंगे। तो सारे विकल्पों को, घर दुकान ऑफिस के विकल्पों को छोड़ करके अगर मंदिर में आते हैं तो यहाँ से कुछ ले पाओगे। और टेंशन तनाव विकल्पों के साथ मंदिर में बैठे हैं तो फिर आप बनिया नहीं कहलाएंगे, फिर आप श्रावक नहीं कहलाएंगे, आप भारतीय नहीं कहलाएंगे, आप सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएंगे। सम्यक दृष्टि बनने के लिए आवश्यकता है जीवन में विवेक की, जीवन में आवश्यकता है स्वपर भेद विज्ञान की। मात्र शरीर से आत्मा भिन्न है, स्वपर भेद विज्ञान की चर्चा कर लेने से आप अध्यात्म प्रेमी धर्मात्मा नहीं कहलाएंगे। धर्मात्मा आपको बनना है तो महावीर की तरह मुस्कुराना सीखो। छबीत रागी नगन मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे। इनकी शांत मुद्रा देख करके हृदय आनंद से भर जाना चाहिए। प्रसन्नता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये हमारी आत्मा का स्वभाव है। ये दुख तो पराई चीज है। कितना भी अशुभ कर्म का उदय और फिर भी मन अशांत न हो, यह है दंपति बनने का प्रभाव। दंपति कौन कहलाते हैं समझ लें। इंद्री और मन का जिन्होंने दमन किया है वे दंपति कहलाते हैं। वो जो इंद्रियों की गुलामी और स्वच्छंद प्रवृत्तियां करते हैं वे गंपति कहलाते हैं। आप तो सब दंपति होंगे, गंपति नहीं होंगे। सम्यक दृष्टि का जीवन तो दंपति की तरह व्यतीत होता है और अधर्मात्मा मिथ्या दृष्टि का जीवन गंपति की तरह व्यतीत होता है। जिन पति और पत्नी में अनंतानबंदी चौकड़ी चलती रहेगी वे मंदिर में आकर के उतना लाभ नहीं ले पाते जितना उन्हें लाभ लेना चाहिए। तो
दंपति बने, गंपति नहीं। तनाव मुक्ति के लिए ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान, तनाव मुक्ति के लिए ये देव शास्त्र गुरु, तनाव मुक्ति के लिए धर्म की साधना आराधना की जाती है। और नहीं है तो लगता है अभी आपने धर्म के रहस्य को समझा नहीं है। बंधुओं, हमें जीवन मिला है, शांति के लिए मिला है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है? धर्म जो जीवन में ताजगी लाए, बिना भोजन के ताजगी लाए, उसका नाम धर्म है। वो आप तो खाने पीने के बाद भी कभी सिर में दर्द है, तो कभी कमर में दर्द है, तो कभी पेट में दर्द है। जब तक पेन शरीर में नहीं हो तो स्वस्थता का आनंद नहीं ले सकते हैं। ऐसा है नहीं? आपकी जीवन शैली की बात कर रहा हूं। कोई मतलब नहीं, व्यर्थ की चिंताएं, विल पावर आपके पास है, धर्म की ताकत आपके पास है। हमारी शांति को हरने वाली कोई चीज है तो अधर्म है, पाप है। अब इन बातों को आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक सिद्ध कर रहे हैं। भगवान महावीर ने कहा तो समझ में कम आया, कुंदु कुंदु स्वामी और समंत भद्र स्वामी ने कहा तो समझ में कम आया। अब एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में जाकर के जब वह शोध रिसर्च आपके सामने रखता है, मंदिर में जाने से होमोग्लोबिन बढ़ता है। आगरा में होमोग्लोबिन की टेबलेट आ रही हैं आजकल, और डॉक्टर के पास जाओ तो एक ही बात कहता है, कमजोरी है। अगर कोई डॉक्टर कमजोरी नहीं बताए तो आगरे में वो डॉक्टरी नहीं कर सकता है। वो कहता वीकनेस। ये वीकनेस कौन सी बीमारी है? ये वीकनेस अधर्म की बीमारी है। ये वीकनेस पापाचार की बीमारी है। ये वीकनेस पर पदार्थ में आत्मबुद्धि करने की बीमारी है। ये वीकनेस व्यर्थ के जो तनाव करते रहते हैं, शंकाओं की ज्वाला में, वहम की ज्वाला में जो जलते रहते हैं, उन्हें अधर्मात्मा, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी कहते हैं। और जो वहम से ऊपर उठ जाएं, सारी शंकाओं से, तनावों से ऊपर उठ जाएं, वे धर्मात्मा, सम्यक दृष्टि कहलाती हैं। अब अपना निर्णय आप कीजिए। आपके पास थर्मामीटर अपने परिणामों को नापने का, तो अधर्म हमारी शांति को हरती है। ये अधर्म, ये पापाचार प्रसन्नता को नष्ट कर देती है। जितना क्रोधी होगा उतना ज्यादा निराशावादी होगा, दुखी होगा। और जितना सहिष्णु, क्षमाशील होगा, उतना जीवन आनंद से व्यतीत होगा। तो चौकड़ी अनंतानुबंधी विदा होने के बाद चेहरे पे प्रसन्नता नहीं रहती है, मन में वह ताजगी, प्रसन्नता। प्रसन्नता एक बहुत बड़ा कैप्सूल है, आपका परिचय नहीं होगा इससे, क्योंकि आप तो अप्रसन्नता में बहुत आनंद लेते हैं। हम जैसा व्यक्ति तो अप्रसन्न रह नहीं सकता है। कैसी भी समस्या आ जाए, कैसा भी कर्म का उदय आ जाए, कितनी भी असाता वेदनी का उदय आ जाए, क्योंकि आपका श्रीपाल से परिचय नहीं है। श्रीपाल की खूब गीत गाते हुए पंक्तियां खूब बोलते हैं आप। गंधोदक छेड़कत बसो दिन में नहीं रहा, कोष्ठ किंचित तन में भई 7 शतक की काया स्वर्ण समानी, फल पायो में नारानी, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी, फल पायो।
हमें क्या मतलब मैना रानी से, क्या मतलब श्रीपाल से, हमें तो अपने आप से मतलब है, हम तो स्वार्थी आदमी हैं। हम कैसे मैना रानी की तरह प्रसन्नता की अनुभूति करें? कोड़ीपति के साथ पाणिग्रहण और फिर भी हार्ट अटैक के दौरे नहीं पड़े, हमें समझ में नहीं आता कि आगे का डॉक्टर नहीं मिला होगा, नहीं तो सिद्ध कर देता अटैक पड़ा। कोड़ीपति के साथ पाणिग्रहण होने के बाद और ब्लड प्रेशर लो हाई नहीं हुआ, समझ में नहीं आता है। आज तो पति देव थोड़ा सा तेज बोल दे तो 100 नंबर जल्दी याद आ जाता पत्नी को। आप धर्मात्मा हो, आपको परिचय नहीं होगा। ये आपकी अधर्म की बात बता रहा हूं, यह अप्रसन्नता की बात बता रहा हूं। यह अपने आप से परिचय नहीं किया, भगवान महावीर से आपका परिचय नहीं हुआ। अगर परिचय हो जाता तो निश्चित इन जैसी शांति आप भी अनुभव करते। खाली महावीर की जय बोलने से महावीर खुश नहीं होने वाले हैं, और बढ़िया श्रीफल और बादाम और अच्छी सामग्री, अच्छा छत्र चढ़ा के भगवान खुश नहीं होने वाले हैं। भगवान तो खुश होंगे, अनंतानंदी चौकड़ी को विदा करो। जीवन में सहिष्णुता बढ़ाओ। छोटी छोटी बातों को लेकर के, कपड़ा ले आना, क्या बात है सिर फट रहा है, इस सिर फटने की बीमारी कब से हो गई है? और मैं एक व्यंग करता हूं, जिसके सिर में दर्द नहीं वह कमला रंग में रहने लायक नहीं। ऐसा है नहीं? आप देख लो किसी भी युवती को, बहू को, बेटों को, मम्मी सिर में दर्द हो रहा है, कौन सी बीमारी आएगी सिर में दर्द की? ये अधर्म की बात कर रहा हूं। जिनके जीवन में मंदिर से दूरियां हैं, जिन्होंने धर्म के वास्तविक रहस्य को समझा नहीं है, जीवन में प्रसन्नता आनंद नहीं, वो कैसा धर्मात्मा? सीखो मैना सुंदरी से, ये सिखाती है मैना सुंदरी। इतनी विषम परिस्थितियां मिलने के बाद और फिर भी चेहरे की मुस्कुराहट कोई छीन नहीं सका। और तुम्हें तो फ्लैट भी है, बहू बेटे, लग्जरी गाड़ी है, और तब देखो तब सिर में दर्द है। पता नहीं कैसा तू श्रावक है, कैसा तू धर्मात्मा है। श्रीपाल सिखा रहे हैं, कुष्ठ व्याधि का शिकार होने के बाद अपना राज्य पद दे दिया, अब तो ऊपर भी जा रहे हो, और तो भी वह विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री पद का छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। ये अधर्म की बात कर रहा हूं आपसे। प्रसन्नता लाइए जीवन में। जो भी धार्मिक क्रिया करें उत्साह के साथ, शुभोपयोग के कार्यों में उत्साह नहीं होना, मंदिर जाने में उत्साह नहीं होना, पूजा पाठ अभिषेक में उत्साह नहीं होना, यह है मिथ्या दृष्टि, अधर्मात्मा। यह है अपोलो हॉस्पिटल जाने की तैयारी, मेडिकल साइंस की भाषा में। मेरी भाषा को समझने का प्रयास करना। इन नर्सिंग होम में एडमिट होने से बचना हो, ग्लूकोज की बोतल चढ़ने से अपने आप को बचाना चाहते हो, तो महावीर की शरण में आइए और बिना मेडिसिन के स्वास्थ्य लाभ लीजिए। महावीर जी में मेरा प्रवास था, ऑल इंडिया डॉक्टर कॉन्फ्रेंस था, 750 के लगभग पूरे देश के MD MS वहां पर थे, और एक लेडी डॉक्टर था, जेनेतर हो वो, उसने अपने वक्तव्य में कहा कि अगर ब्लड प्रेशर असंतुलित हो तो 1 घंटे मंदिर में जाके परमात्मा का भजन करो, तो बिना टेबलेट लिए आपका ब्लड प्रेशर संतुलित हो सकता है। आपको विश्वास नहीं होगा, आप धर्मात्मा हो, आपको विश्वास नहीं होगा। ये मंदिर को परंपरा रूढ़ी मत समझो,
ये धार्मिक क्रियाएं, धार्मिक अनुष्ठान ये स्वर्ग मोक्ष के लिए नहीं है। ये धार्मिक अनुष्ठान क्रिया हमारा घर स्वर्ग में बन सके, हम देव देवी की तरह जीवन को व्यतीत कर सकें। वो आपको ज्ञात है, अगर यहाँ कोई MBBS बैठा हो, MD बैठा हो, जब सारे ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं तो उनको बताया जाता है परमात्मा का नाम। ये अंतिम टैबलेट है। आपको तो विश्वास होगा नहीं, आपको तो भाई टैबलेट, कैप्सूल, मिक्सचर, बस इसी पे विश्वास है, इनमें विश्वास ही नहीं आपको। और जिस दिन विश्वास हो जाएगा उस दिन चेहरे की प्रसन्नता कोई छीन नहीं सकता है। धर्म का मतलब क्या है? जो तन मन को स्वस्थ बनाए वह है धर्मात्मा। और तन मन स्वस्थ न हो, बीमारी हो सकती है। असाता वेदनी अपना काम कर सकती है। असाता वेदनी का उदय श्रीपाल के जीवन में आया, वे घबराए नहीं, अधीर नहीं हुए। सीता के जीवन में भी अशुभ कर्म की बटालियन आ गई और सीता जी ने कह दिया अशुभ कर्म से दूर रहना, मेरे शांति के महल में आया तो तेरी खैर नहीं है हिम्मत आपके पास? हम महावीर के भक्त हैं, तेरी ताकत क्या तू हमें दुखी बना दे? हम अनंत सुख के धनी हैं, आप बिल पावरी नहीं। जरा सी बात होगी, जरा सी घटना सुन लें, वो डेंगू, और ये भैया कहीं घर में हमारे नहीं आ जावा, चिकनगुनिया का नाम सुनते ही ब्लड प्रेशर, अटैक के दौरे। आपको विश्वास नहीं अपने ऊपर। धर्म क्या है? अपने ऊपर विश्वास कीजिए, परमात्मा पर विश्वास कीजिए। आप तो शंकाओं की दुनिया में जीते रहते हैं, इसी जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे। अमूल्य जीवन आपको मिला है, यह धर्म बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आत्म गौरव के मुकुट को धूल की तरह धूल कर देता है। यह है पापाचार, यह है अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, यह है पर पदार्थों में जंपापात करने का प्रभाव। तो आप भी अपनी आस्था को मजबूत बनाएं, सम्यक दृष्टि बन के जीवन का आनंद लें। इसी भावना के साथ अहिंसा विश्व धर्म।